हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। सबा इब्राहिम का एक ब्लॉग आया है जिसमें उसने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ अनाउंस की है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सबा और फैमिली को और उनके आने वाले बच्चे को भी। ठीक है, ये तो रही कॉन्ग्रेचुलेशन की बात। एक नई बात खबर में फैल रही है। खैर वो बात मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पहले तो जो मेरे मन में डाउट है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। सबा प्रेग्नेंट है, उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इसीलिए वो एक अलग से ट्रॉमा से गुज़र रही थी, जैसे कि उनकी फैमिली ने बताया। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है हमें, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती अगर सबा को जो है प्रेग्नेंट है और ब्लीडिंग हो रही इसीलिए वो टेंस है या ट्रॉमा में है, जो भी है। लेकिन शोएब इब्राहिम उसके लास्ट व्लॉग में वो तो इस तरह से बात कर रहा था अपने व्लॉग में, जैसे व्यूअर्स को बोलते ना बद्दुआएं देना, श्राप देना, जैसे जैसे मैंने जो भी खबर सुनी, गुनाह होगा, तुमको तला जाएगा वगैरह वगैरह, फलाना ये वो। तो मेरी बात समझ में नहीं है, अगर उसकी बहन प्रेग्नेंट है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें व्यूअर्स का क्या दोष? वो व्यूअर्स को क्यों इस तरह से श्राप देना या जो भी है वो बोल रहा था? सबा की प्रेगनेंसी की बात और शोएब की ये जो व्यूअर्स को झाड़ने वाली जो बात है, श्राप वगैरह देने वाली बात, ये दोनों बात कहीं मैच नहीं हो रही है। आप लोग भी सोचना, अगर बहन को ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी है उसकी, तो अच्छा खासा उसको ट्रॉमा वो फेस कर रही है, तो इस रिगार्डिंग व्यूअर्स का क्या दोष? उनको क्यों गालियाँ देना? ये बातें दोनों मेरे को मैच नहीं हुई और हजम नहीं हो रही ये बातें। ठीक है, ये तो एक बात रही। दूसरी बात, जैसे कि सबा की भाभी ने 3 महीने के बाद ही अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, तो सबा की तो अभी जैसे वो बता रही है 8 मंथ्स ही हुए, तो 8 मंथ्स हुए यानी 3 मंथ्स तो कम, 8 वीक्स हुए, सॉरी। तो 8 वीक्स में उसने अपनी प्रेगनेंसी कैसे अनाउंस कर दी? जब घर का एक बंदा 3 महीने के बाद अगर अनाउंस कर रहा है, तो ये बंदी क्यों अपना पहले ही अनाउंस कर रही है? तो ये न्यूज़ अनाउंस होने के बाद काफ़ी लोग अटकलें ये भी लगा रहे हैं, शायद ये फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, मे बी, गॉड नोज़, ये तो आने वाला वक्त ही हमको बताएगा। और ये बात सब लोग इसलिए भी फेक बोल रहे हैं क्योंकि सबा के ब्लॉग में कुछ दिन पहले उसने अपने जो उसका जो स्पेशल रूम है जो है ऊपर, उसके जो गद्दे थे वो चेंज करवा रही थी, क्योंकि सनी को इतने सॉफ्ट गद्दे पे सोने की आदत नहीं है या उसको पसंद नहीं है, तो वो गद्दे चेंज करवाए थे। मतलब लड़की के माइंड में पहले से ऐसी बात थी कि कुछ ना कुछ करके सनी को यहाँ पे बुलाना है और यहीं पे सेटल कर लेना है। मे बी ऐसी भी अटकलें लग रही है कि ये भी बहाना हो सकता है सन्नी को हमेशा के लिए यहाँ पे रोकने का, यहाँ पे सेटल करने का। समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई भी बंदा 3 महीने के बाद ही अनाउंस करता है, उससे पहले नहीं अनाउंस करता है। तो जैसे कि अभी सबा ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है 15 डेज़ के बाद वो बताएंगे कि बच्चे की कंडीशन क्या है क्या नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि शायद वो प्रेगनेंसी फेक भी हो सकती है, 15 दिन के बाद वो बोले प्रेगनेंसी चली गई है, या ये भी एक उसका बहाना हो सकता है मौदाहा ना जाने का और मुंबई में सेटल होने का, खुद भी और सनी को भी सेटल करवाने का। अभी गॉड न्यूज़, ये बातों में देखते हैं कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, आने वाला वक्त हमको बताएगा। साथ ही एक और बात नोट करने को आई, जैसे कि सबा ने बताया संडे था तो भाई भाभी को कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। ये खबर शायद मुझे क्या बाकी लोगों को भी हजम नहीं हो पा रही है बात भी, क्योंकि ऐसा मुंबई में मुझे नहीं लगता कोई हॉस्पिटल हो जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी के लिए संडे को अवेलेबल ना हो। उसकी जो पर्सनल गायनिक रहती है, वो गायनिक तो ऑलरेडी जिससे उसका इलाज चल रहा है वो ऑलरेडी पहले बोल देती है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कीजिए, आ जाइए। तो ये बंदी का जहाँ से इलाज चल रहा है, जहाँ से जिस गायनिक है, गॉड नोस किस गायनिक ने, लेकिन जिसने भी उसको बताया कि 6 वीक हो चुका है आपकी प्रेगनेंसी को, तो क्या उसने गायनिक ने ये नहीं बोला होगा कि संडे को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आ जाइए? गॉड नोस। इसलिए ये बात भी मुझे हजम नहीं हो पा रही है। गॉड, ऐसी काफ़ी बातें हैं जो आप लोगों को शायद हजम ना होवे, जैसे कि मुझे नहीं हो रही है। तो मैंने अपना पर्सनल रिव्यू यहाँ पे दिया है, जो भी बाकी लोगों से भी सुनने में आया है कि शायद ये सनी को रुकाने के लिए एक पैंतरा हो सकता है, गॉड नोज़। और सबसे बड़ी बात शोएब की, जब उसकी बहन प्रेग्नेंट है, ब्लीडिंग हो रही है, क्या हमने उसको ब्लीडिंग करवाई है? क्या हमने उसको ये सब करवाया? नहीं ना। तो इसमें व्यूअर्स का क्या दोष? तो व्यूअर्स को गालियाँ देना, श्राप देना, गुनाह पड़ेगा, ये वो, दिस एंड दैट, व्हाट नॉनसेंस। ये बातें दोनों हजम नहीं हो पा रही है। और हमें गालियाँ देना या हमें श्राप देने के बजाय अगर आप उस वक्त अपनी ईद से ना सेलिब्रेट करके बहन की तरफ ध्यान देते तो शायद बेटर होगा। तो बोलते हैं ना, आप दूसरे के दामन पे अगर कीचड़ उछालते हो तो पहले आप अपना दामन देखिए कितना साफ़ है।
बहन की अगर तबीयत वाकई में 2 दिन से ख़राब है तो आप ईद मना रहे हो, हेयर स्टाइल कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ बीइंग अ ब्रदर। खैर, अभी सबा की न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों अभी इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।